मेरे प्यारो अजीज दोस्तों, शाम का वक्त था। एक 22 साल की खूबसूरत लड़की, हल्के हरे रंग की सूती साड़ी पहने हुए, एक आम आदमी की तरह देखने वाली एक महिला, जो धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई वह कपड़े के बाजार की ओर जा रही थी। उसे देखकर को अंदाजा भी नहीं लग सकता था कि यह महिला कोई और नहीं, बल्कि राज्य की मुख्य सचिव आदित्य राय है। आदित्य रॉय ने जानबूझकर यह साधारण रूप अपनाया था, ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। चलते चलते उनके मन में पुरानी यादें लौट आईं। उन्हें याद आया कि कभी कॉलेज के दिनों में वह सड़क किनारे बैठकर पानी पताशे खाया करती थी। मुस्कुराते हुए उन्होंने सोचा, आज फिर से वही पुराना स्वाद छक लिया जाए। थोड़ा आगे बढ़ते ही उनकी नजर सड़क किनारे एक छोटे से ठेले पर पड़ी। वहां एक करीब 55 साल का दुबला पतला बुजुर्ग आदमी पानी पताशे बेच रहा था। अदिति धीरे धीरे उसके पास पहुंची और बोली, भैया, एक प्लेट पानी पताशे दे दीजिए। बुजुर्ग मुस्कुराया, प्याले में मसालेदार पानी डाला और कुरकुरे पताशों को सलीके से सजाकर उनके हाथ में थमा दिया। मुख्य सचिव अदिति रॉय जैसे ही पहला पताशा मुंह में डालती हैं, उनके चेहरे पर बचपन सी मासूम मुस्कान खिल उठती है। एक पल को वह भूल जाती हैं कि वो इस राज्य की सबसे बड़ी अधिकारी हैं। उस क्षण वो बस एक आम इंसान थी, अपने बचपन के स्वाद में खोई हुई। अदिति के चेहरे पर संतोष और सुकून साफ झलक रहा था। बचपन से ही उन्हें पानी पताशों का शौक था, पर अब की जिम्मेदार जिंदगी में ऐसे पल बहुत कम नसीब होते थे। वो चुपचाप एक एक पताशे का स्वाद ले रही थीं, जैसे बीते सालों की थकान घुल रही हो। तभी अचानक पीछे से एक भारी सी आवाज गूंजी, अरे ओ बूढ़े, निकाल जल्दी, रोज की फी कहाँ है? अदिति ने चौंक कर सिर उठाया। एक थानेदार 3-4 वर्दीधारी जवानों के साथ वहीं खड़ा था। उसका चेहरा घमंड से भरा और आवाज में धमकी थी। ठेले पर बैठे बुजुर्ग का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे और बमुश्किल बोले, साहब, सुबह सुबह ठेला खोला है, अभी तो एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम को कुछ कमाई हो जाए तो दे दूंगा, अभी सच में पैसे नहीं हैं। थानेदार ने तमतमाकर बिना कुछ सोचे एक तेज झापड़ उनके गाल पर दे मारा। आवाज हवा में गूंज उठी। आसपास के लोग सहम गए। मुख्य सचिव अदिति रॉय कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गईं, फिर तुरंत आगे बढ़ीं। उनकी आवाज में अब ठहराव और अधिकार दोनों थे। बस, आप ये क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर? किस बात के पैसे मांग रहे हैं? और किस हक से एक गरीब मजदूर पर हाथ उठा रहे हैं? क्या कानून सिर्फ आपकी जेब में है? थानेदार सकपका गया। भीड़ अब उनकी तरफ देखने लगी थी। अदिति का चेहरा अब सख्त था, पर आंखों में इंसाफ की चमक थी। अगर वर्दी पहन ली तो इंसानियत उतारनी जरूरी नहीं होती। याद रखिए, यही जनता आपका असली परिचय तय करती है। बुजुर्ग पानी पताशे वाले की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार डर के नहीं, बल्कि उम्मीद के। वर्दीधारी ने कड़क निगाह से कहा, बीच बचाव मत कर रही हो तो बेहतर है। तुम्हें पता भी है मामला क्या है? ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें थाने ले जाकर कड़ी कार्रवाई कर दूंगा। वहीं खड़ी रहो और कुछ मत कहना। अदिति ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, आप जो कर रहे हैं वह न केवल अमानवीय है, बल्कि नाजुक कानून के भी खिलाफ है। किसी सरेआम नागरिक से जबरन वसूली करना आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनाती। आप इंसाफ के बजाय ताकत का प्रयोग कर रहे हैं, और इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। जल्द सुधर जाइए। यह सुनकर वर्दीधारी का गुस्सा उबल पड़ा। उसने आदत से बाहर आकर बिना सोचे समझे एक झटका दिया और अदिति के गाल पर एक तगड़ा थप्पड़ पड़ा। थप्पड़ इतनी तेज था कि अदिति का संतुलन कुछ पल के लिए बिगड़ गया, पर उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक सख्त रौ में आई गंभीरता थी। हौले से पर पक्के स्वर में उन्होंने कहा, आपने मेरे साथ हाथ बढ़ाया है और यह जुर्म है। मैं इस पर लिखित शिकायत दर्ज करवाऊंगी। वर्दीधारी ने तिरस्कार से ठाका लगाया और धमकाते हुए बोला, शिकायत? समझती नहीं तुम। अगर जोर से बोली तो मैं तुम्हें ऐसा सिला दिखा दूंगा कि घर तक पहुंचती भी नहीं हो पाओगी। भीड़ में खामोशी छा गई। हवा में अब खतरे की गंध थी और लोग मुस्कुराहटें छुपाने लगे। अदिति का चेहरा ठंडा था, पर आवाज में अभी भी वही ऐश्वर्यपूर्ण दृढ़ता थी, जैसे कोई अधिकारी नहीं, बल्कि किसी अन्याय का सामना कर रही इंसान। यहां से हट जा, वरना जबरदस्ती धक्का देकर गिरा दूंगा। धुन में की कड़वाहट थी। वह वर्दीधारी फिर से ठेले वाले बूढ़े का कॉलर पकड़े खड़ा हो गया और निडर स्वर में गरजा, अबे बढ़िया, समझदारी दिखा, जल्दी पैसे दे, नहीं तो मैं तेरा ठेला उठाकर फेंक दूंगा। ठेले वाला और ज्यादा सहमा गया।
डर के मारे उसकी आंखें चमकीं और वह हकलाते हुए बोला, साहब, अभी सुबह ही खोला है। आज एक भी ग्राहक नहीं आया। पैसे सच में नहीं है मेरे पास। शाम तक कुछ बिक्री होगी तो दे दूंगा, वादा करता हूं। दबंग ने एक सख्त कदम बढ़ाया और ठेले को जोर से ठोकर मार दी। ठेला उलट गया। प्याले और पताशे चारों तरफ फैल गए और पानी सड़कों पर फैला गया। बेचारा बेचने वाला घुटनों तक झुक गया और बिखरी चीजें झटपट समेटने लगा, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। फिर वही वर्दीधारी अचानक डंडा उठाकर बूढ़े की पीठ पर मार पड़ा। वह दर्द से कराह उठा और दोनों हाथ जोड़कर भीख मांगने लगा। महाराज, मैं सच कह रहा हूं, आज कुछ कमाया ही नहीं। शाम को जो भी आएगा वही दे दूंगा। करुणा करो, प्लीज मुझे मत मारो, माफ कर दो। ये सब देखकर मुख्य सचिव आदित्य रॉय का सब्र जवाब दे गया। वे बीच में आईं और सख्त स्वर में बोलीं, किसने तुम्हें यह हक दिया कि तुम लोगों की कमाई लूटो? ये मेहनत कश लोग हैं। इन्हें डराना धमकाना बंद करो। तुम्हारी वर्दी किसी को मालिक नहीं बना देती। वर्दीधारी ने तंज कसते हुए कहा, हाँ, तुम क्या कर लोगी? राजकाज में आकर उलझेगी क्यों? उसे मजाकिया और घटियापन दोनों मिल रहे थे। ठेले वाला आंसू छलकाते हुए बोला, मैडम, हम सालों से यह सब सहते आए हैं। हम कुछ कर नहीं पाते। अदिति ने गहरी सांस लेकर ठान लिया, नहीं, अब और नहीं। मैं इस अत्याचार को अनदेखा नहीं करूंगी। आप चिंता मत कीजिए, घर जाइए और आराम कीजिए। मैं इस मामले को औपचारिक रूप से उठाकर जिम्मेदारों पर कार्यवाही कराऊंगी। फिर अदिति ने बुजुर्ग को उठाने में मदद की और मन में ठान लिया कि शाम तक वह पूरे मामले को उचित अधिकारियों के पास ले जाकर कार्रवाई करवाकर ही रहेगी। अगली सुबह मुख्य सचिव अदिति रॉय ने फिर से खुद को एक आम महिला की तरह तैयार किया। हल्की सफेद साड़ी पहनकर बिना किसी पहचान के वह शांत कदमों से सिविल लाइन थाना पहुंची। अंदर पहुंचते ही उनकी नजर एक सिपाही पर पड़ी, वही जवान जो पिछले दिन सड़क किनारे ठेले वाले के साथ था। अदिति ने सीधा पूछा, सब इंस्पेक्टर नवीन राज कहाँ हैं? सिपाही बोला, मैडम, वो किसी सरकारी काम से बाहर गए हैं। एसएचओ सौरभ सिंह भी फिलहाल ऑफिस में नहीं है। तभी पीछे के दरवाजे से एसएचओ सौरभ सिंह अंदर आया। उसकी निगाह सफेद साड़ी वाली उस महिला पर पड़ी और वह पास आकर बोला, जी कहिए बहन जी, किस काम से आई हैं? किसी को अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ी यह शांत सी दिखने वाली महिला दरअसल राज्य की मुख्य सचिव है, जो अपने ही अधीनस्थ अफसर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने आई है। अदिति ने सधी हुई पर सख्त आवाज में कहा, मुझे सब इंस्पेक्टर नवीन राज के खिलाफ शिकायत लिखवानी है। उसने कल सड़क किनारे ठेले पर बैठे बुजुर्ग को पीटा, उनका ठेला तोड़ दिया और जब मैंने रोका तो मुझ पर भी हाथ उठाया। मैं चाहती हूं उसकी रिपोर्ट तुरंत दर्ज की जाए। सौरभ सिंह ने तिरछी नजर से देखते हुए कहा, आप जानती हैं आप किसके खिलाफ बोल रही हैं? वो हमारे थाने का अफसर है। एक थप्पड़ की बात पर इतना बवाल? छोड़िए ये सब, वो बूढ़ा कर भी क्या लेगा? यह सुनते ही आदित्य का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, कानून में कहीं नहीं लिखा कि किसी अफसर को अपराध का हक है। हर नागरिक बराबर है, गरीब हो या अमीर। अगर रिपोर्ट नहीं लिखी तो आपकी लापरवाही पर भी कार्रवाई होगी। सौरभ सिंह झल्ला उठा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हम पर रिपोर्ट लिखवाएगी? मैं चाहूं तो तुझे अभी बंद कर दूं। ज्यादा जुबान मत चला, चुपचाप निकल जा। अदिति ने बिना झिझक आंखों में आंखें डालकर कहा, लगता है तुम्हें और तुम्हारे साथी को पद की मर्यादा समझानी ही पड़ेगी। याद रखो, जब मैं लौटूंगी तब इस थाने में तुम्हारी कुर्सी नहीं बचेगी। इतना कहकर वह तेजी से बाहर निकल गई। पीछे सिपाही एक दूसरे को देखते रह गए। सबके मन में सवाल था, ये औरत है कौन? घर पहुंचकर अदिति ने गहरी सांस ली। मन में उबाल था, अगर ऐसे लोग विभाग में रहेंगे तो इंसाफ मर जाएगा। उन्होंने तुरंत फैसला किया और सीधा जिलाधिकारी आदित्य वर्मा के दफ्तर पहुंची। अंदर जाकर उन्होंने पूरी घटना बताई। सब सुनकर डीएम आदित्य का चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने कहा, आदित्य जी, जो आपने बताया वो शर्मनाक है, पर कार्रवाई के लिए सबूत जरूरी है। अदिति ने फोन निकाला, जी सर, मेरे पास सबूत है। थाने में मैंने मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन रखी थी। इसमें एसएचओ सौरभ सिंह की बातें हैं और ये देखिए वीडियो। सब इंस्पेक्टर नवीन राज गरीब ठेले वाले को मार रहा है। डीएम ने वीडियो देखा, चेहरा लाल पड़ गया। बोले, इन दोनों को तुरंत निलंबित करना पड़ेगा। कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा, सबके सामने इन्हें बेनकाब करेंगे। अगली सुबह जिला मुख्यालय में प्रेस मीटिंग रखी गई। हॉल पत्रकारों, नेताओं और पुलिस अफसरों से भरा था। कैमरों की चमक और सन्नाटा एक साथ था।
डीएम आदित्य वर्मा माइक उठाकर बोले, आज हम एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने आए हैं। हमारे ही विभाग के दो अधिकारियों ने गरीबों पर अत्याचार किया है। यह वर्दी पर दाग है। इतना कहते ही फुसफुसाहट बढ़ी। उन्होंने माइक अदिति की ओर बढ़ाया। मुख्य सचिव अदिति रॉय आत्मविश्वास से खड़ी हुई। जब जनता पर अन्याय हो, तब चुप रहना भी अपराध है। मैंने अपने विभाग के दो अफसरों को गरीबों को धमकाते और पीटते देखा। ये देखिए सबूत। स्क्रीन पर वीडियो चला। नवीन राज बुजुर्ग को मार रहा था। सौरभ सिंह रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर रहा था। पूरा हॉल सन्न हो गया। फिर गुस्से से गूंज उठा। डीएम ने दोबारा माइक पकड़ा। आज से सब इंस्पेक्टर नवीन राज और एसएचओ सौरभ सिंह को तत्काल निलंबित किया जाता है। कानून सबके लिए समान है, चाहे वर्दीधारी ही क्यों ना हो। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। पत्रकार कैमरे चमकाने लगे। नेताओं ने कहा, अदिति रॉय जैसी ईमानदार अधिकारी ही इस प्रदेश की पहचान है। अदिति ने शांत पर मजबूत आवाज में कहा, यह लड़ाई सिर्फ एक ठेले वाले के लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए है जिसे डर में जीना पड़ता है। अब कोई भी गरीब अन्याय के सामने चुप नहीं रहेगा। हॉल एक बार फिर तालियों से भर गया। उसी दिन दोनों अफसरों को सुरक्षा में बाहर ले जाया गया। उनके चेहरों पर शर्म और पछतावा साफ था। बाहर निकलते हुए आदित्य ने मीडिया से कहा, आज न्याय की जीत हुई है। अब कोई भी अधिकारी जनता पर जुल्म नहीं ढाएगा। ये जिला अब डर नहीं, भरोसे से चलेगा। उस दिन से हर ओर चर्चा थी। मुख्य सचिव अदिति रॉय ने कर दिखाया। बुजुर्ग ठेले वाले की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार राहत के। और पूरे राज्य में एक ही संदेश गूंज उठा, कानून सबके लिए बराबर है। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना या स्थान से मिलान संयोग मात्र है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाएं आहत करना नहीं है। यदि किसी को कोई असुविधा हुई हो तो हम खेद व्यक्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप सब आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।